क्या कहेंगे ऐसे आलिम के बारे में जो अपने इल्म की कसौटी पर ही पूरा नहीं उतर सका? जो वाकया मैंने आपके सामने पेश किया, आप इसे गूगल करें, इसके ऊपर वीडियोस देखें, इसके ऊपर उस वक्त की रिपोर्ट्स देखें जब इसने पाकिस्तान की नाक कटवा दी। मसीह के अजीम जलील नाम में आपके सलामती हूँ। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। अक्टूबर 2000 को कराची में एक कत्ल के केस के सिलसिले में पुलिस एक घर पे छापा मारती है। जब पुलिस वहाँ छापा मारती है तो उस छापे के दौरान उस घर से उन्हें कुछ नहीं मिलता मां सिवाय एक वीडियो कैसेट के। वो दौर ऐसा था जब वीडियो कैसेट इस्तेमाल होती थी और बहुत सारे लोग थे जो इस कारोबार में इन्वॉल्व थे, मूवीज़ बनाने के और दीगर कामों में। तो जब उस कैसेट को देखा गया तो वो दरअसल एक मूवी थी जो बनाई गई थी एक मम्मी की फुटेज हमने अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों में देखी, लेकिन मम्मी पाकिस्तान में क्या कर रही थी, इस सवाल ने सबको परेशान कर दिया। जो पुलिस थी उन्होंने कोशिश की कि तलाश करें और तलाश करते करते उन्हें वो शख्स मिल गया जिसका नाम अली अकबर था, जिसने उस वीडियो कैसेट को बनाया था। जब उन्होंने उसे गिरफ्तार किया तो उससे पूछा कि भाई ये मम्मी कहाँ से आई और ये ताबूत, ये क्या कहानी है। अली अकबर ने पुलिस को बताया कि वो जो मम्मी है वो दरअसल उसे एक शख्स ने दिखाई थी। उस शख्स का नाम था वली मोहम्मद रेकी। कोयटा में उसको वो मम्मी दिखाई गई थी और उसने बताया था अली अकबर को कि ये जो मम्मी है इसकी कीमत तकरीबन $11 मिलियन है इंटरनेशनल मार्केट में, और उसने इसको किसी इंटरनेशनल वेबसाइट पे भी लगाया था ताकि वहाँ से अगर कोई इसे ख़रीदना चाहे तो इसे ख़रीद सकता है। पुलिस ने और ज़्यादा तहकीक की और जाके सबसे पहले उस मम्मी को और उस ताबूत को कोयटा से उन्होंने हासिल किया और वहाँ जाके उन्हें ये पता चला वली मोहम्मद रेकी से कि दरअसल शरीफ शाह नामी एक शख्स है जो इस मम्मी को उनके पास लाया था, और उसने ये बताया कि ईरान में एक ज़ल्ज़ले के दौरान जब कब्रें खुल गईं तो वहाँ एक कब्र में से ये जो मम्मी है और इसका ताबूत है वो मिला है, और इसे वो चाहते हैं कि अब इसे इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें सेल किया जाए ताकि वहाँ इसको बेचकर इसके बहुत सारे पैसे जो मिल सकते हैं, जो तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में 60 करोड़ होंगे। इसलिए अली अकबर ने इस मम्मी की वीडियो बनाई ताकि इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा सके। अब ज़रूरत पड़ी कि इस मम्मी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की जा सके, और यहाँ पर कराची की पुलिस है वो मदद लेती है एक पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर मुसलमान स्कॉलर जो कि आर्कियोलॉजी के बहुत बड़े उस्ताद हैं, अहमद हसन दानी साहब का। और वो उनसे रुजू करती है और उनसे पूछती हैं कि ये जो मम्मी है इसकी उम्र कितनी है और क्या है। तो वो जब इस मम्मी को देखते हैं तो वो इसको देख के कहते हैं कि इसकी उम्र तकरीबन 2600 से 3000 साल है, क्योंकि कम से कम ये मसीह खुदावन से 600 साल पहले की है। वो जब ये बात करते हैं तो एकदम से पूरी दुनिया जो है वो हरकत में आ जाती है कि इतनी कदीम एक मम्मी है जो मिल गई है, और किस तरीके से उसके बीच में फ़र्क ममालिक जो हैं वो इन्वॉल्व हैं कि ईरान की वो मम्मी है अफगानिस्तान के रास्ते वो कराची पहुंची है। तो इस बात के सामने आते ही जो हमारे मुसलमान आलिम अहमद हसन दानी साहब ने की कि ये तकरीबन 2600 साल पुरानी मम्मी है, पूरी दुनिया में एक खींचातानी की फ़िज़ा चल पड़ी। ईरान ने कहा ये हमारी है क्योंकि ये ईरान से निकली थी। अफ़गानिस्तान ने कहा क्योंकि ये हमारे रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुई है इसलिए इस पर हमारा हक है, और जो पाकिस्तान है उसमें तो ये मम्मी पड़ी हुई थी। तो इस तरीके से तीन ममालिक जो थे वो एक दूसरे के आमने सामने हो गए कि इस मम्मी पे हमारा हक, और ये सब कुछ हुआ हमारे इस आलिम की वजह से जिसने इस मम्मी को 2600 साल पुराना करार दे दिया। मम्मीज़ जब भी मिलती हैं तो उनके ऊपर डिटेल रिसर्च की जाती है, उनकी स्टडी की जाती है, देखा जाता है ये किसकी है, ये कब मिली, इसके बीच में क्या क्या है, इसके क्या क्या खूबियां हैं, इसमें क्या क्या पाया गया है, क्या क्या इसमें से मिसिंग है। तो ये सारी तहकीक मम्मी पे की जाती है जब भी कोई मम्मी मिलती है। जब उस मम्मी को लेकर नेशनल म्यूजियम में रखा गया तो वहाँ साफ सफाई करने वाला जो स्टाफ था उसने आकर बताया अपने ऑफिसर्स को कि उस मम्मी से एक ख़ास किस्म की बो आती। जब उन्होंने ये शिकायत की तो वहाँ के अफसरान ने जाकर देखा तो उन्हें लगा जैसे मम्मी ख़राब हो रही है। तो उस मम्मी को फिर फौरी तौर पर शिफ्ट किया गया आगा खान हॉस्पिटल में
ताकि उसको चेक किया जा सके कि अब मसला क्या हो गया है कि 2600 साल से महफूज एक मम्मी है और अचानक ही वो ख़राब होना शुरू हो गई। जब उन्होंने इस मम्मी को देखा तो आगा खान के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि ये लाश जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये मम्मी है और 2600 साल पुरानी है, ये तो शायद 26 साल पुरानी भी नहीं है, क्योंकि ये चंद साल पहले मरने वाली एक लड़की की लाश है और इसको केमिकल्स लगाकर इस तरह का बनाने की कोशिश की गई है जैसे ये बहुत पुरानी है, लेकिन ये पुरानी है नहीं। और सारी दुनिया जो उस मम्मी को हासिल करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए उसमें बड़ी दिलचस्पी ले रही थी, अचानक सबकी ख्वाहिशें अपनी जगह धरी की धरी रह गईं। क्यों? क्योंकि इस मम्मी को बगैर चेक किए ही हमारे आलिम अहमद हसन दानी साहब ने यह दावा कर दिया था कि ये 2600 से 3000 साल पुरानी मम्मी है। अब क्या कहें हम अपने ऐसे आलमों की जिनकी इल्मियत का जनाजा निकल जाता है और पता चलता है कि वो जिस चीज़ के आलम तस्वर किए जा रहे हैं वो उस चीज़ के बारे में सेहत के साथ बता ही नहीं सके कि ये चीज़ कितनी पुरानी है या कितनी नहीं। तो वो एक ऐसी लड़की की लाश को जिसे मरे हुए अभी 26 साल भी नहीं थे हुए, उसको 2600 या 3000 साल पुराना करार दे रहे थे। इसी आलम की एक और तहकीक है जिसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और वो है सन 1935 में टेक्सला के मुकाम पर मिलने वाली एक क्रॉस। जब ये क्रॉस एक किसान को अपने खेत में से मिली तो इसके ऊपर तहकीक शुरू हो गई। तो उस वक़्त भी हमारे यही आलम सामने आए और इन्होंने अपनी इल्मियत का इजहार किया और इन्होंने बड़े वसूख के साथ एक बात कही जिसको दुनिया के तमाम लोगों ने बड़ी जल्दी कबूल कर लिया, क्योंकि ये बहुत मुस्तनद आलम तस्वर किए जाते थे। लेकिन जो वाक़या मैंने आपके सामने पेश किया, आप इसे गूगल करें, इसके ऊपर वीडियोस देखें, इसके ऊपर उस वक़्त की रिपोर्ट्स देखें जब इसने पाकिस्तान की नाक कटवा दी, कि इतना बड़ा आलम ये नहीं बता सका कि ये अभी जुमा 8 दिन पहले की लाश है या 2600 साल या 3000 साल पुरानी लाश है। यही आलम जो है इसने कहा कि ये जो किसान को मिलने वाली सलीब है जो सिरकाब के मुकाम पर टेक्सला में मिली, तो इसने कहा कि ये सलीब है ही नहीं। इसने कहा ये ब्रोच है, इसने कहा ये कोई जेवर हो सकता है, इसने कहा ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो सलीब नहीं है। और इसने अपनी वो तमाम जो तहकीक थी उससे साबित करने की कोशिश की कि सिरकाब पे मिलने वाली जो क्रॉस है वो दरअसल सलीब नहीं है। क्या कहेंगे ऐसे आलिम के बारे में जो अपने इल्म की कसौटी पर ही पूरा नहीं उतर सका। जब वक़्त आया कि वो मम्मी को देख के बताए कि ये 10 साल पुरानी है या 10,000 साल पुरानी है, ये 26 साल पुरानी है या 2600 साल पुरानी है, तो उसे पता ही नहीं चला कि ये तो अभी 26 साल पुरानी भी नहीं। तो जब इस मम्मी के बारे में तहकीक की गई तो पता चला कि ये चंद साल पहले एक लड़की है जिसको कत्ल किया गया और उसकी लाश को मम्मी बनाकर बेचने की कोशिश की गई। और ऐसी कोशिशें माजी में भी होती रही हैं और आज भी होती हैं। एक बाइबल है जो पाकिस्तान में बड़ी मशहूर है और बड़े सालों से लोग उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शुक्र है खुदा का कि जितनों ने भी मुझसे रब्ता किया उन्हें मैंने उस धोखे से बचाया है। लेकिन उस धोखे को खाने से अगर मेरे जैसा एक बंदा बचा सकता है जिसको आर्कियोलॉजी का इल्म नहीं है लेकिन थियोलॉजी का इल्म ज़रूर है, तो ये कैसा हमारा आलिम है कि आसार कदीमा का सफ़े अव्वल का उस्ताद माना जाने वाला पाकिस्तान का ये स्कॉलर जो है इसकी इल्मियत धरी की धरी रह गई है। ये जिसे मम्मी कह रहा था वो मम्मी थी नहीं, ये जिसे 2600 साल पुराना 3000 साल पुराना कह रहा था वो 3000 साल पुरानी थी नहीं। तो हम किस तरह मान सकते हैं कि अगर ये कोई तहकीक हमारे सामने पेश करता है हमारे बारे में तो हम उसे बिल्कुल रद्द करेंगे और सिरे से ही कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो अपने मैदान में कामयाब नहीं हुआ, तो ये हमारी किसी चीज़ पे रिसर्च करके कैसे साबित कर सकता है कि वो गलत है या दुरुस्त है। ये अलामत है कि मुक़द्दस तोमा आपके और मेरे इलाके में आए और यहाँ उन्होंने खिदमत की और उस दौर के बहुत सारे लोगों को मसीह के कदमों में लेकर आए। खुदा उनका शुक्र हो कि मसीहियत की दागबेल जो थी
वो मसीह यीशु के अपने रसूलों ने इस इलाके में डाली थी। प्रेज द लॉर्ड।